सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के 11वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपका यह पाठ आपको समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आप अपना अभ्यास कार्य करते हैं तो आप उसको और भी आसानी से समझकर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। इन वाक्यों को शुद्ध अथवा अशुद्ध बोलना है और लिखना है। यह जो यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं इनको अपने पाठ के अनुसार आपको उनके सामने शुद्ध अथवा अशुद्ध लिखना है। यदि यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप उसके सामने शुद्धानि लिखेंगे, और यदि वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप उसके सामने अशुद्धानि लिखेंगे। वाक्य है, जलेन पूरितः घटः शब्दम करोति। जल से भरा हुआ घड़ा शब्द करता है। शब्द का अर्थ आपको बताया था शोर, कि जल से भरा हुआ घड़ा शोर करता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। गतः कालः पुनः न आगच्छति। गया हुआ समय दोबारा नहीं आता। यह वाक्य पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। वयम आजीवनम समर्थः संपन्नः च भवेम। हम सभी जब तक जीवित रहे समर्थ और संपन्न होवे। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। वयम एकम परिवारम एव आर्यम कुर्याम। हम सभी एक परिवार को ही श्रेष्ठ करेंगे। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। सज्जनाः कार्यम संपूर्णम कुर्वन्ति। श्रेष्ठ लोग कार्य पूर्ण करते हैं। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। मनुष्यस्य जीवने केवलम सुखम एव भवति। मनुष्य के जीवन में केवल सुख ही होता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषायाः उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित विपरीत पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो मंजूषा इन्होंने दी हुई है उनमें से आपको अपने इन पदों का विपरीत यानी कि विलोम पद चुनकर लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, इसको आप देख लीजिए। नूनम, नूनम का विपरीत है अनिश्चितम। मौनम, मौनम का विपरीत है संभाषणम। आर्यम, आर्यम का विपरीत है अनार्यम। गतः, गतः का विपरीत है आगतः। आयति, आयति गच्छति। अधीनः, अधीनः का नः। इस प्रकार आप अपने इन पदों का विपरीत पद चुनकर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषायाः उचितम पर्यायपदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्यायवाची पद चुनकर लिखिए। यहाँ जो मंजूषा इन्होंने दी हुई है उनमें से आपको इन पदों का पर्यायवाची पद चुनकर लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। घोषम, घोषम का पर्यायवाची है नादम। जलम, जलम का पर्यायवाची है पेय। घटः, घटः का पर्यायवाची है कुंभः। सर्द, सर्दः का पर्यायवाची है वर्षम। सुकृतिनः, सुकृतिनः का पर्यायवाची है सज्जनः। कालः, कालः का पर्यायवाची है सम्यः। प्रश्न संख्या 4 है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। प्रश्न है, गुणस्य महत्वम कः न जानति। गुणों का महत्व कौन नहीं जानता। इस प्रश्न का उत्तर है निर्गुणः की निर्गुण। एकेन एकेन बिंदुना कः पूरितः भवति। एक एक बूंद से कौन पूर्ण होता है। कहने का अर्थ है कि एक एक जल की बूंद से कौन भर जाता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका घटः की घड़ा। अदीनः भूत्वा वयम कति वर्षाणि जीवेम। बिना दीन होकर हम सभी कितने वर्षों तक जीवित रहें। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका शतम की 100 वर्षों तक। वयम संपूर्णम विश्वम कीदृशम करवाम। हम सभी पूरे विश्व को कैसा करेंगे। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका मैंने 2 रूप में लिखा हुआ है। आर्यम की आर्य रूप में, ऑब्लिक में आपका श्रेष्ठम भी लिखा है जो आपका आर्यम का ही अर्थ है। गुण ही किम जानन्ति। गुणवान व्यक्ति किसको जानता है। इस प्रश्न का उत्तर है आपका गुणः की गुणों को। गतः कालः अन्योः विशेष्य पदम किम।
गतः काला, जो आपके इन्होंने दो पद दिए हैं, इनमें आपका विशेष्य पद क्या है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कालः काल। प्रश्न संख्या 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में बोलने हैं और लिखने हैं। प्रश्न है, गुणम कहाँ जानती कहाँ च न जानती। गुण को कौन जानता है और कौन नहीं जानता। इस वाले प्रश्न का उत्तर है गुणम गुणीम जानती निर्गुणः च न जानती। गुण को गुणी जानते हैं और निर्गुण नहीं जानते हैं। घोषम कहा करोति, शब्द कौन करता है या आवाज कौन करता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है घोषम अर्धो घटः करोति, शब्द या आवाज आधा भरा हुआ घड़ा करता है। ये जनाः निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति ते किम प्राप्स्यन्ति। जो लोग हमेशा प्रयास करते हैं वे क्या प्राप्त करते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है ये जनाः निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति ते शनैः शनैः कार्यकारणेन सफलतां प्राप्स्यन्ति। जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वह धीरे धीरे कार्य के द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। सुखानि दुखानि च कथम आगच्छन्ति गच्छन्ति च। सुख और दुख किस प्रकार आते और जाते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है सुखानि दुखानि च चक्रवत् कर्म अनुसारेण आगच्छन्ति गच्छन्ति च। सुख और दुख चक्र के समान कर्म अनुसारेण यानी कि एक के बाद एक आता है और जाते हैं। सज्जनाः किम चिंतित्वा कार्यम न त्यजन्ति। श्रेष्ठ लोग क्या सोचकर कार्य नहीं छोड़ते। इस प्रश्न का उत्तर है सज्जनाः कार्यम कठिनः अस्ति इति चिंतित्वा कार्यम न त्यजन्ति। श्रेष्ठ लोग कार्य कठिन है इस प्रकार सोचकर कार्य नहीं छोड़ते। वयम कदापि कीदृशः न भवेम। हम सभी कभी भी कैसे ना होवें। इस वाले प्रश्न का उत्तर है वयम कदापि दीनः हीनः न भवेम। हम कभी भी दीनहीन न होवें। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, स्थूल पदम आधृत्य पद निर्माणम कुर्वन्तु। आपके वाक्य में जो स्थूल पद हैं उनके स्थान पर आप प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण कीजिए। सज्जनाः कार्यम न त्यजन्ति। इस वाले वाक्य में सज्जनाः आपका स्थूल पद है, सज्जना के स्थान पर आप के प्रयोग करेंगे, वाक्य बनेगा के कार्यम न त्यजन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। समयस्य महत्वम ज्ञातव्यम। इस वाले वाक्य में समयस्य आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कस्य पद का प्रयोग करेंगे, वाक्य होगा कस्य महत्वम ज्ञातव्यम। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी लगा दीजिए। मूर्खाः बहु वदन्ति। इस वाले वाक्य में मूर्खा आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप के पद प्रयोग करेंगे, वाक्य होगा के बहु वदन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। वयम जनानाम दोषान दूरीकर्वाम। इस वाले वाक्य में जनानाम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप केसाम पद का प्रयोग करेंगे, वाक्य होगा वयम केसाम दोषान दूरीकर्वाम। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। जलेन पूरितः घटः शब्दम न करोति। इस वाले वाक्य में जलेन आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप केन पद का प्रयोग करेंगे, वाक्य होगा केन पूरितः घटः शब्दम न करोति। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा भावार्थम पूरयन्तु। मंजूषा से सही पद चुनकर भावार्थ को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 सूक्ति इन्होंने दी हुई है, साथ में इन्होंने भावार्थ भी दिया हुआ है। जो आपके भावार्थ में रिक्त स्थान बने हुए हैं उनको आपको अपनी मंजूषा से सही पद चुनकर पूर्ण करना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, इसको आप समझ लीजिए। इसमें पहली सूक्ति है अर्धो घटो नूनम उपेति घोषम। आधा भरा हुआ घड़ा अवश्य ही शोर करता है। भावार्थ है अर्धः पूरितः घटः एव अधिकम शब्दम करोति। आधा भरा हुआ घड़ा ही अधिक शोर करता है। एवं यह विद्वानः न अस्ति सः एव ज्ञानस्य प्रदर्शनम करोति। इसी प्रकार जो विद्वान नहीं है वही ज्ञान का प्रदर्शन करता है। मूर्खा एव बहु वदन्ति न तो विद्वांसः।
मूर्ख ही बहुत अधिक बोलते हैं, ना तो विद्वान। इस प्रकार आप अपने भावार्थ को पूर्ण कर लीजिए। अंगीकृतम सुकृतिनो न परित्यजन्ति, यह आपकी दूसरी सूक्ति है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वह कार्य को स्वीकार करके कभी उसका त्याग नहीं करते। भावार्थ में है सज्जनाः कार्यं स्वीकृत्य संपूर्णं कुर्वन्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य को स्वीकार करके उसको पूर्ण करता है। कार्यं कठिनमस्ति इति चिंतित्वा कदापि न त्यजन्ति, कार्य कठिन है इस प्रकार सोचकर कभी भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर आपके भावार्थ में जो रिक्त स्थान बने हुए थे उनको मैंने सही शब्द चुनकर पूर्ण कर दिया है। आप भी इसको इस प्रकार ही कर लीजिए। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न को आप देख लीजिए, ये आपको स्वयं करने होते हैं। मैं आपके मूल्यात्मक प्रश्न की केवल हिंदी आपको समझा रही हूँ जिससे आप इसको आसानी से कर सके। भवन्तः अस्मिन् पाठे मानव जीवनं सार्थकं कर्तुम् अनेकानि महत्वपूर्णानि वचनानि अपठन्, आप सभी ने इस पाठ में मानव जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण वचन पढ़े हैं। अधुना वदन्तु भवन्तः स्वजीवनं सार्थकं कर्तुं किं किं करिष्यन्ति, अब आप बताइए कि अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। इस मूल्यात्मक प्रश्न में आपको बताना है कि आप अपने जीवन को सार्थक करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। यह आपको अपने संस्कृत में ही 5 या 10 लाइन में बताना है। गतिविधि प्रश्न है आपका, कक्षायाम सूक्ति प्रतियोगितायाः आयोजनं कुर्वन्तु, कक्षा में सूक्ति प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यह छात्र अधिकां सूक्तिं श्रावयिष्यन्ति सः जेष्यति, जो छात्र अधिक सूक्ति सुनाएगा वह जीत जाएगा। यह आपका गतिविधि प्रश्न है। इसमें आपको अपनी कक्षा में ही सूक्ति प्रतियोगिता का आयोजन करना है। जो छात्र सबसे अधिक सूक्तियां सुनाएगा वही विजेता होगा। पाठात् काम अपि एकां सूक्तिम् आधृत्य तस्याः भावं स्पष्टीकुर्वन् चार्टपत्रे चित्र निर्माणं कुर्वन्तु, अपने इस पाठ से कोई भी एक सूक्ति को आप स्वीकार करके उसके भाव को आप स्पष्ट करते हुए एक चार्ट पेपर पर चित्र निर्माण कीजिए। कहने का अर्थ है कि आप अपने पाठ में आई हुई सभी सूक्तियों में से कोई भी एक सूक्ति को अपने चार्ट पेपर पर लिख लीजिए और उसका जो भावार्थ है वह भी आप स्पष्ट रूप से उसी चार्ट पेपर पर लिख लीजिए। इस प्रकार आपके चार्ट पेपर पर एक चित्र निर्माण हो जाएगा। यह दोनों गतिविधि प्रश्न आपको स्वयं करने हैं और मूल्यात्मक प्रश्न भी आपको स्वयं ही करने हैं। यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ की व्याकरण वाली वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।